हेलो एवरीवन, मैं रविराज डांगी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पढ़ाकू प्रीतम। पढ़ाकू प्रीतम्स। ओके, यहाँ पर आपको सारी एजुकेशन मिलेगी जो मेडिकल से रिलेटेड है। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, या वो स्टूडेंट्स जो किसी न किसी तरह रूप से किससे जुड़े हुए हैं, अपनी मेडिकल ब्रांच से जुड़े हुए हैं, जैसे लैब टेक्नीशियंस है, फिजियोथेरापिस्ट है, और भी जैसे डेंटल के स्टूडेंट है। इन सब के लिए यहाँ पर जो है बेसिक एजुकेशन के कोर्स होंगे। बेसिक एजुकेशन इन द सेंस जितने भी हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, जैसे पीडियाट्रिक है, जितना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोमैकेनिक्स, इन सब के लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, सो आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है हमारा फर्स्ट लेक्चर फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड। ओके, हमारा जो पहला आज का लेक्चर होगा वो है फीटल सर्कुलेशन का। क्लियर? जब भी हम फीटल सर्कुलेशन को पढ़ते हैं तो फीटल सर्कुलेशन के मेनली दो पार्ट होते हैं। ओके, जो पहला पार्ट होता है वो मेनली फीटल सर्कुलेशन होता है। क्लियर? फीटल सर्कुलेशन इन यूट्रस। ओके, जब बेबी यूट्रस में होता है तो वो कैसा होता है उसका फीटल सर्कुलेशन। और दूसरा होता है चेंजेस आफ्टर बर्थ, कि बर्थ के बाद उसके अंदर कुछ अगर चेंजेस आए हैं तो वो क्या क्या चेंजेस है, जो इन दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फीटल सर्कुलेशन में एग्जैक्टली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं या क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। तो इसके अंदर जो होती है सबसे पहले हम देखेंगे एक क्या होती है, अम्लाइकल वेन। ओके, अम्लाइकल वेन। क्लियर? अम्लाइकल वेन का काम क्या होता है, ये क्या करती है, प्लेसेंटा से क्या लाती है, ब्लड लाती है। ओके, प्लेसेंटल ब्लड लाती है। क्लियर? ये क्या होता है, प्योर होता है। प्योर मींस इट इज ऑक्सीजनेटेड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो इसका SpO2 होता है वो कितना होता है, 80%। ओके, SpO2 मींस सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, ओके, वो है अपना अम्लाइकल आर्टरी। अम्लाइकल आर्टरी, जो अम्लाइकल वेन है ये एक होती है सिर्फ, और जो अम्लाइकल आर्टरीज होती है वो दो होती है। एक होती है राइट अम्लाइकल आर्टरी और एक होती है लेफ्ट अम्लाइकल आर्टरीज। क्लियर? ये क्या करती हैं, जो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्लेसेंटा को वापस देती है। क्लियर? प्लेसेंटा तक वापस पहुंचाती है। अब हम इसके अंदर कुछ शंट होते हैं, जैसे कि जिनका नाम होता है, और वो जो शंट है वो फीटल सर्कुलेशन तक ही रहते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एक नॉर्मल अडल्ट होता है या जब भी बर्थ होता है तो वो जो शंट है वो क्लोज हो जाते हैं। ओके, तो शंट कौन कौन से होते हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो शंट होता है वो होता है डक्टस विनोसिस। ओके, दूसरा जो शंट होता है वो होता है डक्टस आर्टीरियोसिस। तीसरा जो शंट होता है वो होता है फोरामेन ओवेल। ओके, जो डक्टस विनोसिस होता है वो आईवीसी के पास होता है, और जो डक्टस आर्टीरियोसिस होता है वो एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है। और जो फोरामेन ओवेल होता है ये जो होता है ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे सर्कुलेशन को। क्लियर? ओके, सो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है अपना फीटस के अंदर, सबसे पहले ये जो प्लेसेंटा है यहां से क्या होता है, मैटरनल ब्लड आता है। ओके, कौन सा ब्लड, मैटरनल ब्लड आता है। मैटरनल ब्लड से यहां से ब्लड सप्लाई होती है। जो सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्लाइकल जो अपनी वेन है वो क्या नाम है, फीटस को ब्लड सप्लाई कर रही है। ये जो है, ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है ये क्या है, अम्लाइकल वेन है। क्लियर? ये आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर।
ये है अपनी अम्बिलिकल वेन, यहाँ से क्या होगा, ब्लड आएगा। क्लियर, यहाँ से ब्लड आया, ये ब्लड कहाँ गया, फीटस में। ओके, फीटस में, फीटस मतलब जो बॉडी के अंदर जो बेबी है यूट्रस के अंदर, उसके अंदर जाएगा। और ये सबसे पहले जहां कर कहाँ पे कनेक्ट होता है, लीवर के पास में। लीवर से क्या होता है, हिपेटिक सर्कुलेशन होता है, और हिपेटिक सर्कुलेशन के लिए वहां पे क्या होती है, इंफीरियर वेना केवा होती है। आप जो ये देख रहे हो, ये जो बड़ी वाली, ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा है। ओके, क्या है, इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी। ये जो इंफीरियर वेना केवा है, यहाँ पर क्या होता है, जो ये ब्लड आया है अम्बिलिकल वेन से, फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन ब्लड गोज टू द इंफीरियर वेना केवा थ्रू द डक्टस विनोसिस। ओके, थ्रू द डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस इट इज अ स्ट्रक्चर। ओके, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या काम करता है, जो अम्बिलिकल वेन से ब्लड आया है उसको आईवीसी से कनेक्ट करके आईवीसी में ब्लड को पास करता है। जैसे ही ब्लड आईवीसी में पास हो गया है, अब आईवीसी से ब्लड कहाँ जाता है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल सर्कुलेशन ब्लड कहाँ जाएगा, आपका जो राइट एट्रियम है। क्लियर, ये क्या है आपका राइट एट्रियम, ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। क्लियर, और इसी के साथ में कुछ ब्लड और कहां से आएगा, एसवीसी से। कहां से, एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना केवा से भी आएगा। क्लियर, जैसे सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया और आईवीसी से ब्लड आया, तो यहां पर क्या हो जाता है, राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, क्या इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो ब्लड है, कुछ ब्लड तो चला जाएगा अपना राइट वेंट्रिकल में, ये आपका है राइट वेंट्रिकल। ओके, और जो कुछ ब्लड है वो यहाँ पर एक एब्नॉर्मल ओपनिंग होती है, कहाँ पर, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। ये जो है इसको कहते हैं फोरामेन ओवेल। ओके, ये आपका है फोरामेन ओवेल। ये जो फोरामेन ओवेल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर आप देखो, अभी मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, ये जो है ये क्या है आपका फोरामेन ओवेल। जैसे ही फोरामेन ओवेल के अंदर ब्लड यहां से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, कुछ ब्लड तो वहां चला गया, कुछ कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में। यहां तक का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जैसे ही यहां का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन कहां जाता है, अपना पल्मोनरी आर्टरी में। ये जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, यहां से ब्लड यहां चला गया। क्लियर आपको, अब यहाँ पे ब्लड जाके जनरली कहाँ जाता है ब्लड, अपना यहाँ से लंग्स में जाता है, और लंग्स से वापस कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। ये देखो, ये यहाँ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है फीटल सर्कुलेशन में, कि जो लंग्स है वो क्या होते हैं, इमैच्योर होते। ओके, लंग्स क्या होते हैं, इमैच्योर। तो उससे क्या होता है कि ये फंक्शनल नहीं होते। ओके, फंक्शनल नहीं होते। जब जो लंग्स है वो फंक्शनल नहीं होते, तो क्या होगा कि जो ब्लड यहां गया है, क्लियर, जो ब्लड पंप होके यहां गया है वो लंग्स में तो जाएगा नहीं। तो क्या होगा, यहां पर जब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, फंक्शनल नहीं है, ये एक्सपांडेड नहीं है, तो क्या होता है कि यहां पर जो है वो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज रहता है। ओके, जो प्रेशर है वो इंक्रीज रहता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड ज्यादा यहां पे जा नहीं पाता है। तो जब ब्लड यहां नहीं जाएगा तो क्या होगा कि यहां पे जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो एरोटा है, ओके, ये जो एरोटा है ये, और जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी है ये, क्लियर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहां पर एक ओपनिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टेरियोसिस। क्लियर, प्रीवियसली जो हमने देखा था आईवीसी में और अम्बिलिकल वेन में क्या था, डक्टस वीनोसिस, वो दोनों क्या थी, वेन। यहां पर दोनों क्या है, आर्टरी, एरोटा भी आर्टरी है और पल्मोनरी भी आर्टरी है, इसलिए यहाँ पे जो डक्टस है वो क्या है, डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस क्या करता है, ये एक ओपनिंग होती है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी से पंप होकर एरोटा में मिक्स हो जाता है। क्लियर, और एरोटा से जनरली ब्लड जैसे रेगुलरली कहाँ जाता है, पूरी बॉडी को पंप होता है, वैसे ही पंप होता है। क्लियर, ये यहाँ से क्या करेगा, पूरी बॉडी को पंप होते हुए अपनी बॉडी में आ जाएगा। और सेकंड सर्कुलेशन में इसी के अंदर जो नेक्स्ट चीज और क्या होती है, एक कि ये तो हो गया अपना नॉर्मल, और फिर क्या होगा कि कुछ अमाउंट में जो ब्लड होता है वो किस में चला जाता है, आपका लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में जाके जो नॉर्मल किस में आता है, अपने लेफ्ट एट्रियम में आता है। ओके, ये अपना लेफ्ट एट्रियम है, और लेफ्ट एट्रियम से वापस किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस किस में जाएगा, एरोटा में जाएगा, और एरोटा से क्या करेगा, नॉर्मल सर्कुलेशन में चला जाएगा। क्लियर, ये तो हो गया अपना
क्या नाम है, नॉर्मल। अब इसी के साथ में एक चीज और देखी थी हमने कि यहाँ पर क्या था, एक फोरामेन ओवेल था। ये जो फोरामेन ओवेल है, यहाँ से भी क्या है, जब प्रेशर इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि आईवीसी से जो ब्लड आ रहा है और जो एसवीसी से ब्लड आ रहा है, वो ब्लड यहाँ जा रहा है। क्लियर, किसमें, जो राइट एट्रियम है वहां पर। जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड जा रहा है, वहीं से एक शंटिंग होती है, फोरामेन ओवेल कहते हैं उसको। ये जो शंटिंग होती है, यहाँ से ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में तो चला गया ये ब्लड यहाँ पर। नेक्स्ट धीरे धीरे क्या होता है, इसी के अंदर ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है, और यहाँ पर जो है वो ब्लड क्या करता है, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से एरोटा में। क्लियर। तो अभी अपना जो ब्लड है वो कितनी जगह मिक्स हुआ है इसके अंदर, पहली जगह तो जो मिक्स हुआ वो कहाँ हुआ, अपना डक्टस विनोसिस के पास में। कहाँ से, जो अम्बिलिकल से आया वो यहाँ पे गया, यहाँ से कहाँ गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, और उसी के साथ में फोरामेन ओवेल के थ्रू कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में भी गया। क्लियर। ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉमन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये वापस जो ब्लड है नॉर्मली कहाँ तक आ गया, ये आपको दिखेगा यहाँ तक कि जो ब्लड है वो कहाँ तक आ गया, ये जो ब्लड है अपना आपने देखा कहाँ तक आ गया कि जैसे एरोटा में गया, ये ब्लड एरोटा में गया, एरोटा से फिर ब्लड नॉर्मल सर्कुलेशन में जाते हुए कहाँ आएगा, जैसे नॉर्मल सर्कुलेशन में जाएगा, फिर एट द एंड कहाँ जाएगा, अपनी अम्बिलिकल आर्टरीज में, और अम्बिलिकल आर्टरीज से वापस कहाँ चला जाएगा, प्लेसेंटा को। क्लियर। इसको हम एक बार स्कीमेटिक डायग्राम से भी समझेंगे शॉर्ट के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम इसको स्कीमेटिक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड कहाँ से आता है, प्लेसेंटा से। क्लियर, ब्लड कहाँ से आया, प्लेसेंटा। तो अब हम इसको एक स्कीमेटिक डायग्राम के से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा होती है, ओके, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ गया, अम्बिलिकल वेन में, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन ब्लड को कहाँ ले जाती है, डक्टस विनोसिस, ओके, डक्टस विनोसिस से। डक्टस विनोसिस कहां पर होता है, लीवर पे होता है। क्लियर, डक्टस विनोसिस कहां होता है, लीवर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, लीवर बना लेते हैं। और दूसरी चीज यहां पे, और डक्टस विनोसिस किससे कनेक्ट करता है, आईवीसी, आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना केवा। और लीवर की जो हिपेटिक सर्कुलेशन है उससे भी ब्लड कहां जाता है, आईवीसी। आईवीसी का ब्लड कहां जाता है, राइट एट्रियम में, ओके, कहा जाता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में और ब्लड कहां से आता है, एसवीसी से, सुपीरियर वेना केवा से। अभी राइट एट्रियम में क्या हुआ कि जो ब्लड आया है राइट एट्रियम में, वो कौन सा ब्लड आया है, मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। यहां तक जो ब्लड है वो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर यहां से क्या होगा, राइट एट्रियम से जो कुछ ब्लड है, क्लियर, राइट एट्रियम से कुछ ब्लड कहाँ जाएगा आपका, कि राइट वेंट्रिकल में। क्लियर, कुछ ब्लड तो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और कुछ ब्लड कहाँ जाएगा, राइट लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर। सबसे पहले हम राइट वेंट्रिकल को कंप्लीट करते हैं। कुछ ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर, राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर, लंग्स से वापस कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन में आ गया ब्लड, पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, जैसे पल्मोनरी वेन से वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है, ओके। ये तो हो गया एक प्रोसेस। सेकेंडरी क्या होता है कि फीटल सर्कुलेशन में स्पेसिफिक क्या होता है कि राइट एट्रियम से एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं फोरामेन ओवेल, ओके। क्या कहते हैं, फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर होता है जिससे जिससे जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ओके, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम तक अपना ब्लड आ गया है, दो वे में आ गया, एक तो आ गया फोरामेन ओवेल के थ्रू, एक आ गया अपना राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स और
पल्मोनरी वेन के थ्रू। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब यहां से ब्लड जनरली कहाँ जाता है? अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ जाता है? एरोटा में। ठीक है, अब क्या होता है, सेम जैसे यहां पर ये जो एक स्ट्रक्चर था डक्टस विनोसिस का, यहाँ पे स्ट्रक्चर था फोरामेन ओवेल का, उसी तरह से जो एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे होता है। कहाँ? ये तो हो गया अपना क्या? एरोटा। यहां तक आ गया समझ में? अब इसके बाद क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम का ये है अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ पे फोरामेन ओवेल है, उसी तरह से एक नया स्ट्रक्चर और होता है। कहाँ पर? जो पल्मोनरी अपनी आर्टरी है उसके और एरोटा के बीच में, जिसको कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। ओके, ये क्या है? डक्टस आर्टीरियोसिस। ये किस किस के बीच में होता है? एरोटा के बीच में और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। क्लियर? यहां तक का डाउट क्लियर हुआ आपका? जैसे पल्मोनरी आर्टरी से भी ब्लड कहाँ आता है? डक्टस आर्टीरियोसिस। ये एक ओपनिंग होती है जो किस किस को कनेक्ट करके रखती है? पल्मोनरी आर्टरी को और एरोटा को। और एरोटा से नॉर्मल वापस ब्लड एज यूजुअल किस में चला जाता है? कंप्लीट बॉडी को। ओके, फिर ये कहाँ जाएगा? बॉडी को। और बॉडी को जाके वापस किस में जाएगा? अम्बिलिकल आर्टरी में। और अम्बिलिकल आर्टरी से कहाँ चला जाएगा? प्लेसेंटा में। अम्बिलिकल वेन कितनी होती है? एक। अम्बिलिकल आर्टरी कितनी होती है? दो। कौन कौन सी? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, सॉरी लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी और राइट अम्बिलिकल आर्टरी। क्लियर? ये जो होता है ये अपना कंप्लीट फीटल सर्कुलेशन होता है। ओके, सो जो इसके अंदर होता है ब्लड का मिक्सिंग कहाँ कहाँ होता है? पहला जो ब्लड का मिक्सिंग होता है वो कहाँ होता है? डक्टस विनोसिस पर। क्लियर? पहला ब्लड मिक्सिंग कहाँ पे होता है? डक्टस विनोसिस पे। सेकंड ब्लड का मिक्सिंग कहाँ होता है? राइट एट्रियम में। थर्ड ब्लड का मिक्सिंग कहाँ होता है? जो फोरामेन ओवेल से लेफ्ट एट्रियम में आता है, और ये लंग्स से जो ब्लड आता है यहाँ पर। क्लियर? फोर्थ कहाँ होता है? जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड एरोटा में आया है। क्लियर? यहाँ पे होता है फोर्थ। ये जो चार चीजें हैं, यहाँ पर क्या होता है? ब्लड का मिक्सिंग होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों मिक्स हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो अपना है ये जनरल फीटल सर्कुलेशन है। अब हम देखेंगे कि आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में क्या क्या चेंजेस होते हैं फीटल सर्कुलेशन में। ओके, तो अब तक जो हमने देखा था वो क्या था? फीटल सर्कुलेशन था। अब हम क्या देखेंगे? बॉडी के अंदर चेंजेस क्या होते हैं फीटल सर्कुलेशन से आफ्टर बर्थ, क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, आफ्टर बर्थ जैसे ही बेबी बर्थ लेता है तो सबसे पहले करता है क्राई। उस क्राई को क्या कहते हैं? CIAB, मतलब क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। उसको कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स या कुछ स्टाफ हेल्थ केयर पर्सनल या कुछ बुक्स में क्या होता है? फर्स्ट क्राई भी कहते हैं। जैसे ही बेबी फर्स्ट क्राई करता है, क्लियर, जैसे ही फर्स्ट क्राई होता है तो बेबी क्या करता है? सबसे पहले क्या शुरू करता है? रेस्पिरेशन। जैसे ही रेस्पिरेशन शुरू करता है तो क्या होता है? जो लंग्स होते हैं बेबी के वो क्या हो जाते हैं? फंक्शनल। लंग्स जैसे ही फंक्शनल हुए तो उसके अंदर जो पल्मोनरी प्रेशर था, जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर था वो क्या हो जाता है? अब डिक्रीज हो जाता है। ओके, पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जैसे ये पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, क्लियर, तो अब जो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे किसके अंदर? जो फीटल सर्कुलेशन है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। क्या क्या आएंगे? जो सबसे पहली चीज जो आएगी वो अपना जो डक्टस विनोसिस है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ओके, क्लोजर। सेकंड जो है अपना डक्टस आर्टीरियोसिस जो है वो क्लोज हो जाएगा। वो क्लोज क्यों होगा? सो आफ्टर बर्थ जो हमने ये तो देख लिया कि डक्टस विनोसिस क्लोज हो गया, डक्टस आर्टीरियोसिस क्लोज हो गया। ओके, सो जो ये होता है अपना डक्टस विनोसिस, सबसे पहले एट बर्थ ये क्लोज हो जाएगा। फिर जो है वो आपका क्या क्लोज होगा? आपका डक्टस आर्टीरियोसिस। डक्टस आर्टीरियोसिस क्लोज होने के पीछे क्या क्या रीजन होते हैं? एक तो ये जो यहाँ पर क्या था, लंग्स के अंदर फुली एक्सपांड हो गए तो जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो गया तो जो ब्लड है, ओके, यहां से जो ये ब्लड जा रहा था अब डायरेक्टली किस में जाएगा? लंग्स में जाएगा इंक्रीज अमाउंट में। ओके,
इंक्रीज अमाउंट में किस में जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर अंदर ब्लड जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि वो डायरेक्टली चला जाएगा यहाँ से। सेकंड चीज इसके अंदर क्या आती है कि जब क्राई एस्टेब्लिश हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो ये जो डक्टस विनोसिस है ये जो क्लोज हो जाता है, जो एक्स्ट्रा ब्लड जो बॉडी में आ रहा है अब वो नहीं आएगा, अब जो ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट है ब्लड वो ही सर्कुलेट होगा। तो आईवीसी के अंदर भी लोड कम हो जाएगा, क्लियर, आईवीसी के अंदर भी लोड कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर भी ब्लड जो है वो नॉर्मल आएगा जो आना चाहिए। तो जो पहले इस जो बॉडी के हार्ट के जो लेफ्ट साइड का जो ब्लड था, ओके, हार्ट का जो लेफ्ट साइड का ब्लड था उसका जो प्रेशर था वो पहले क्या था, डिक्रीज था, अब क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वो इंक्रीज होगा तो जो पल्मोनरी जितने भी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरी उसके अंदर भी प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये जो अपनी एरोटा जो जा रही है यहाँ से, ये जो एरोटा है इसका भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का वैल्यूशन भी बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीजन बॉडी में यहाँ पे बढ़ती है तो ये क्या करती है, जो यहाँ के टिश्यू होते हैं उनको क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, जिससे क्या होता है कि ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है ये क्लोज होना शुरू हो जाता है। क्लियर, ये क्या करता है, क्लोज होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज होता है, ओके, जैसे जैसे ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज होता है वैसे ही जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन किस में हेल्प करता है, डक्टस आर्टेरियोसिस को ओपन रखता है। क्लियर। सेकंड चीज क्या होती है इसके अंदर कि ये हो गया, ये भी क्लोज हो गया। अब यहां से ब्लड वापस नॉर्मल सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो क्या क्या चेंजेस हुए आफ्टर बर्थ, फर्स्ट वन इज द क्लोजर ऑफ डक्टस विनोसिस, सेकंड क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, थर्ड वन सो अब क्या होगा, अब बचा अपना फोरामेन ओवेल। ओके, फोरामेन ओवेल क्या होता है कि अब जो एसवीसी से ब्लड आ रहा था वो भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी बॉडी का ही ब्लड है अपने पास जो प्लेसेंटा से ब्लड आना था वो नहीं है। सेकेंड चीज, क्योंकि जैसे ही प्रेशर लेफ्ट साइड में इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली राइट साइड में प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो फोरामेन ओवेल है उसका जो धीरे धीरे क्लोजर शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता था, जो राइट साइड है वहां से लेफ्ट साइड में ब्लड देता था। अगर ब्लड का जो प्रेशर है वो राइट साइड में डिक्रीज होके लेफ्ट साइड में इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली ये इसको अपोज करेगा। जब इसको अपोज करेगा तो ये क्लोज हो जाएगा। क्या अपना फोरामेन ओवेल। सो तीन स्ट्रक्चर मेनली होती है वो हो गई। अब आफ्टर स्ट्रक्चरल क्लोजर्स, इनका जब स्ट्रक्चरल क्लोजर कंप्लीट हो जाता है तब इनका बॉडी में क्या क्या नाम रहता है या क्या क्या फंक्शन रहता है उनको भी हम एक बार देखेंगे। तो जनरली जो होता है, जो डक्टस विनोसिस उसका जब भी क्लोजर हो जाता है तो उसका नाम क्या रहता है, लिगामेंटम लिगामेंटम विनोसम। ओके, इसको क्या कहते हैं, लिगामेंटम विनोसम। और जो आर्टीरियोस डक्टस आर्टीरियोसिस है उसको कहते हैं लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ओके, और जो अपना फोरामेन ओवेल है ये जब क्लोज हो जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, फोसा ओवेल। ओके, ये तीनों चीजें आफ्टर बर्थ कंप्लीट हो जाती है। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो यहीं पे हम खत्म करते हैं। कल के लिए हम कुछ नया टॉपिक क्लियर करेंगे। और आपको कैसा लगता है मेरा ये टॉपिक, इस पे आप जरूर लाइक और शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि जो मेरा जो भी नए कंटेंट आएंगे वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो सके।